ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਆਲਰੇਡੀ SC/ST ਐਕਟ ਹੈ 2012 ਉਹਦੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ नहीं किया कोई अंग्रेजों का जो कानून है ना जिन्ना अंग्रेजों का कानून है कि कुछ जाताओं ने बाई बर्थ डिक्लेयर करी कि क्रिमिनल नहीं बिल्कुल एक अंग्रेज आई अज कोई चीज़ां दे लोग करने पे कुर्बान कीतियां बिल्कुल सारे को अगे बड़ी चली है अगर कोई जात है तो वही स्वर्ण जात है मार काट करनी अगर देश की बचाना तो उत्थे स्वर्ण जात अगे OBC है वो बंदा हो सकता कोई भी गरीब हो सकता साढ़े ऐसे हैं मरे दा कोई लद्दाख मरे दा और साड़ियाँ जड़ियाँ विधवा हियाँ वो किस तरीके ने गुजारा करती हियाँ चरखे कत्ती है वो कहना सूत्र कतना और वो जलाना भी ऐसे कारण है कि कुल्लियाँ उनके को कुल्लियाँ ना लेकिन नहीं वो मरा ये स्वर्ण है इन्हें कोई ना स्कॉलरशिप बची ना उन्हें कुछ और उन्हें फिर भी देखो देशभक्ति करनी है। मैं अमरदीप सिंह प्रेसिडेंट श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा सांबा आप सब प्रेस बंधुओं का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 एक्ट पे स्टे लगाया हुआ है। हम इस फैसले का वेलकम करते हैं। हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी जाति समाज के खिलाफ नहीं हैं। राजपूतों ने हमेशा नेशन के लिए सर्व समाज के लिए हमेशा बलिदान दिया हुआ है। हम डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ है जो हमारे बच्चों के साथ हो रही है। आप एक कानून बनाते हैं और इक्विटी के नाम पे आप एक वर्ग के बच्चों को सिक्योरिटी से बाहर कर देते हैं तो ये इक्विटी नहीं हुई बल्कि हमारे वर्ग के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। जस्टिस सबके लिए एक जैसा होना चाहिए चाहे वो बच्चा जनरल समाज का हो OBC का हो ST का हो या ST का हो। अगर बच्चा गलती करता है तो सबको एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए और सभी बच्चों को एक जैसी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये जो कानून है जो ये नियम है इसकी जो भाषा है वो अस्पष्ट है इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो मेरी सेंटर से UGC से यही गुजारिश है कि आप इस बैलेंस एक्ट बनाएं जिसमें सभी वर्ग के बच्चों को अगर कोई गलती करता है तो उसको जो OBC का हो SC का हो ST का हो या जनरल का हो उसको भी वही पनिशमेंट मिले जो दूसरों को मिले और सबको एक जैसी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैं अभी हमारे JNK के 6 MLA जो SC समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी जैसे सोशल मीडिया से पता चला है कि उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं और उन्होंने प्रमोशंस में जो रिजर्वेशन पे रोक लगी है उसमें बात की है। अगर वो अपनी समाज के लिए इतना ही हित चाहते हैं तो उन्हें एक अपने समाज में क्रीमी लेयर बनानी चाहिए और जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं उनको रिजर्वेशन दिलानी चाहिए। मैं अपने समाज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो इनसे SC और ST के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इनसे सीखें और हमारी बात रखें। मैं फिर से अपनी केंद्र सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बैलेंस का कानून बनाएं। मोरओवर वी आर इन टच विद ब्राह्मण सभा महाजन सभा and all affected communities. We will fight this battle together legally, democratically under the constitution and under the तिरंगा। जय हिंद जय भारत। देखिए जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये एक काला कानून है और इसमें जो इसकी लैंग्वेज है वो अस्पष्ट है उसका मिसयूज़ हो सकता है और इससे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में यूनिटी नहीं बढ़ेगी, इससे डिस्क्रिमिनेशंस बढ़ेगी और मोर ओवर डिफरेंसेस बढ़ेंगे। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इसमें हमारे बच्चों को, हमारे वर्ग के बच्चों को
बिना किसी ऑब्जर्वेशन के उनको क्रिमिनल दोषित किया गया है। हम इस कानून के ख़िलाफ़ हैं और हमारी सेंटर गवर्नमेंट से यूजीसी से यही अपील है कि एक बैलेंस सा कानून लाएं जो सबके लिए बराबर हो। देखिए, हिस्ट्री गवाह है कि राजपूत हमेशा बलिदान देता आया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि एक चिड़िया के बच्चे पे भी कभी अत्याचार होता है तो वो उसके लिए फ़ाइट करती है। तो हम फिर भी क्षत्रिय हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे और सांबा में हमारा जितने भी स्वर्ण जाति हैं, चाहे ब्राह्मण सभा हो, चाहे महाजन सभा हो, या कोई और जाति के जो स्वर्ण में आते हैं, हम उनके कांटेक्ट में हैं। हम जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में।